हेलो दोस्तों। आज आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसको देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। इसमें आप जानोगे जजमेंट क्या होती है और डिक्री क्या होती है, या फिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। हमने बहुत बार सुना है कि कोर्ट ने किसी व्यक्ति के फेवर में या खिलाफ डिक्री जारी कर दी है, लेकिन ये डिक्री होती क्या है। कोर्ट किसी मैटर को सुनने के बाद ऑर्डर दे सकता है, लेकिन ऑर्डर देने के बाद भी डिक्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब काफ़ी लोग कोर्ट के ऑर्डर को, जजमेंट को और डिक्री के अंतर को समझ नहीं पाते। हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब कोर्ट में कोई सिविल केस फाइल किया जाता है तो सामने वाली पार्टी को यानी कि प्रतिवादी को नोटिस जारी करके जवाब फाइल करने के लिए कोर्ट कहती है। जवाब फाइल होने के बाद वादी का दावा और प्रतिवादी के जवाब को देखकर कोर्ट पहले ये तय करती है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है तो आखिर किन पॉइंटों पर है, यानी कि मसला मामला है क्या भाई, पहले ये डिसाइड करती है। एक्चुअली ये पॉइंट होते हैं जिस बारे में एक पार्टी ने कहा कि भाई ये कथन किया है, दूसरी पार्टी कहती है ये कथन गलत है। इन डिस्प्यूट के जो पॉइंट होते हैं इन्हें ही इश्यूज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए राम की प्रॉपर्टी पर मोहन ने कब्ज़ा कर लिया है, और मोहन पर कब्ज़ा कर लिया है तो राम ने दावा पेश किया जिसमें राम लिखता है कि उस प्रॉपर्टी पर जो टाइटल है वो राम का है। मोहन कहता है जवाब में कि भाई इस पे राम का टाइटल नहीं है, बल्कि मैं खुद यानी कि मोहन उसका मालिक है। तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई असली मालिक राम है कि मोहन है। इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद दोनों पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी फेवर में एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। ये एविडेंस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ओरल एविडेंस यानी कि संबंधित लोगों के बयान वगैरह, ये सब कुछ कोर्ट में करवाए जाते हैं। एविडेंस कंप्लीट हो गए, दोनों पार्टियों की बात को सुन लिया गया कोर्ट में। अब बात स्टेज आती है कोर्ट के जजमेंट की। जजमेंट में केस के फैक्ट लिखे जाएंगे, इश्यूज़ लिखे जाएंगे, कोर्ट को क्या तय करना था ये सब कुछ उसमें लिखा जाएगा। फिर उन इश्यूज़ पर कोर्ट में आई एविडेंस की व्याख्या करते हुए कोर्ट को निष्कर्ष निकालना होता है, कि निर्णय लेना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। इसी को कहते हैं जजमेंट। जजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले तो ये है कि जजमेंट में मैटर के जो हैं फैक्ट लिखे जाएंगे, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच में क्या क्या इश्यूज़ है जिस पर कोर्ट को अपना जजमेंट देना है। फिर हर इश्यूज़ पर कोर्ट को अपना निष्कर्ष पहुंचना है, निकालना है, और उस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या रीज़न थे, क्या कारण थे। सीपीसी के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 9 में जजमेंट को डिफ़ाइन किया गया है, जिसके अनुसार जजमेंट का मतलब जज के द्वारा जो आदेश या डिक्री दी गई है उसके आधारों के कथन को जजमेंट कहते हैं। मतलब ऐसा है कि सबसे पहले जजमेंट लिखा जाएगा, उसके आधार पर कोई ऑर्डर या डिक्री जारी की जाएगी। अब जजमेंट काफ़ी लंबे हो सकते हैं, जैसे अयोध्या वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो 1045 पेज का है। लेकिन जब हमें किसी इश्यूज़ पर किसी पार्टी के अधिकारों को जानना हो तो हमें पूरा जजमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पार्टी के अधिकारों को तय करने के बाद जो डिक्री जारी की जाती है उसमें यूँ समझो कि एक सार सा आ जाता है जो 1 या 2 पेजों की होती है। डिक्री की खास बात यह है कि डिक्री को हम कोर्ट के ज़रिए एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिक्री है तो आप उसको किसी और की फेवर में प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आसान भाषा में समझने के लिए, आपको किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं और नहीं देने के कारण आपने उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस फाइल कर दिया है और अपनी फेवर में डिक्री प्राप्त कर ली है। डिक्री भी आपकी यूँ समझो एक प्रॉपर्टी है। अब अगर आपको किसी और को कोई पेमेंट करना है तो आप उस डिक्री को उस व्यक्ति की फेवर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसकी फेवर में आपको पेमेंट करना है। फिर से एक बार देखें तो जजमेंट में पूरे मैटर को लिखा जाता है, इसमें इश्यूज़ लिखे जाते हैं, उन इश्यूज़ पर कोर्ट को वर्डिक्ट लिखा जाता है जिसके ज़रिए पार्टी के अधिकारों को तय किया जाता है। फिर कोर्ट का जो वर्डिक्ट अलग अलग इश्यूज़ पर आया है उसके आधार पर पार्टी को रिलीव करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है।
और ऑर्डर के साथ ही पार्टी के अधिकारों को शॉर्ट में बताते हुए डिक्री जारी की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। छोटा सा काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और धन्यवाद आपका।